दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो बहुत से गरीब लोग करते हैं, और अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो आज ही इन्हें सीख करके इन गलतियों को अवॉइड कीजिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं, वरना आप हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों सिंगल इनकम सोर्स। दोस्तों अगर आप गरीब है तो इसका मतलब है कि आपके पास इनकम सोर्स सिर्फ एक ही होगा, या आप एक ऐसा काम करते होंगे जिनसे आपको पैसा मिलता है। दोस्तों बहुत से गरीब लोगों का गरीबी का कारण ही यही होता है कि उनके पास सिंगल इनकम सोर्स होता है। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपके पास सिंगल इनकम सोर्स है तो आप सबसे ज़्यादा रिस्क में है। दोस्तों कोई भी इंसान जो सिर्फ एक काम कर रहा है और उसे एक ही जगह से पैसे मिल रहे हैं, और अगर कभी उसे इमरजेंसी आ जाए या कभी उसका हेल्थ ठीक ना रहे तो उसे इनकम आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत से गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो एक काम पर या एक ही आय पर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों जब आप एक ही आय पर डिपेंड रहते हैं तो आपको एक ही तरफ से पैसा मिलते रहता है, और जब आप उन काम को करना ही छोड़ देते हैं तो आपका पैसा आना भी बंद हो जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सिंगल इनकम पर कभी भी डिपेंड ना रहे। अगर आप सिंगल इनकम पर डिपेंड ही रहेंगे तो आप हमेशा गरीब की गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि आप जितना कमाते जाएंगे उतना ही एक्सपेंस में डालते जाएंगे। आपका बजट ना तो कभी बढ़ेगा और ना ही आपके पास में कुछ ऐसे पैसे बच पाएंगे जिसे आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों लैक ऑफ विल पावर और पर्पस। दोस्तों बहुत से अमीर लोगों के पास विल पावर की बहुत ज़्यादा भंडार होता है, या वो लोग इतना ज़्यादा विल पावर रखते हैं जितना बाकी सारे गरीबों को भी मिला दिया जाए तो उनका विल पावर उन अमीरों के बराबर भी नहीं आता। या अमीरों के लाइफ का एक पर्पस होता है, वो अपने लाइफ में जब भी कुछ शुरुआत करते हैं या कुछ भी करने की सोचते हैं तो वो एक पर्पस के साथ करते हैं। उनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों वहीं गरीब लोग विल पावर के बहुत ज़्यादा कमी होते हैं, या उनके पास बहुत ज़्यादा विल पावर की कमी होती है। दोस्तों उनके पास ना तो लाइफ में कोई पर्पस होता है और ना ही वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनसे उनका लाइफ का पर्पस फुलफिल हो। दोस्तों अमीर लोगों के पास विल पावर ज़्यादा होने के कारण वो थोड़े मोड़े मुश्किलों से घबराते भी नहीं है। दोस्तों बहुत से जो भी अमीर लोग हैं या जो भी करोड़पति लोग हैं वो 3 से 4 बार पहले ही, अगर आप देखें आपको पता चलेगा कि 3 से 4 बार बहुत से करोड़पति लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, या वो लोग इतने कंगाल हो चुके हैं जितना बाकी लोग इसी वक्त पर हैं। पर दोस्तों उन्होंने फिर से शुरुआत की अपने विल पावर के बल पर, या अपने जो लाइफ के पर्पस है उसके हिसाब से उन्होंने खुद को और दोबारा ट्रेन किया, और वो लोग फिर से करोड़पति बन गए। दोस्तों बहुत से लोग करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं और वहीं करोड़पति से करोड़पति भी बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं उनके अंदर विल पावर या उनकी लाइफ का पर्पस बहुत क्लियर होता है। उन्हें पता होता है कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। उनके अंदर विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, या उनका विल पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटे मोटे मुश्किलों से घबराते ही नहीं है। अगर उनके पास थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाए तो वो भी उन चीज़ों को ओवरकम बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो लोग उन्हें उसमें ज़्यादा घुसे नहीं रहते, या ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और उन चीज़ों से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ का पर्पस होता है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा है जो गरीब लोग करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस गलती को बिल्कुल भी मत कीजिए। तीसरा है फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों बहुत से गरीब लोगों के लिए सेविंग तो बहुत आसान काम है, या वो लोग सेविंग हमेशा बहुत आसानी से कर लेते हैं। उनके सेविंग के बारे में उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता होता है, पर वहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाए तो वो डूब जाएगा, अगर वो कहीं पैसे इन्वेस्ट करे तो वो डूब जाएगा, या कोई पैसा अगर वो ब्रोकर को दे तो वो ब्रोकर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, या वो पैसे उनका लेकर के भाग जाएगा। वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनका डरना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है। पर दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉयर है, सीए है, या बहुत ऐसे ब्रोकर लोग भी हैं जो खुद ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बाकी उनके जैसे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। वो लोग इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अमीर लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्ट करने का यही मतलब है कि आप अपने पैसे को गंवा रहे हैं। दोस्तों ये कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पूरे स्किल्स है, आप कंपनी को अच्छे से समझ सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करें तो उनसे भी आपको फायदा हो सकता है। अगर आप फियर में ही रहेंगे कि आपका पैसा डूब जाएगा तो आप ना तो कभी इन्वेस्ट करेंगे और ना ही आप कभी अमीर हो पाएंगे। दोस्तों आपको अमीर बनने के लिए खुद काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसों से काम करवाना पड़ता है। पैसे के लिए काम करेंगे तो आप हमेशा अमीर ही रह जाएंगे। आपका टाइम आपको कभी भी उतना पैसा नहीं दे सकता जितना आप पाना चाहते हैं। आपको अमीर बनने के लिए अपने टाइम को छोड़ना पड़ेगा, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से या इन्वेस्टमेंट के पावर से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं होता है। आप अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर दें तो वो कई लेवल तक बढ़ सकता है, या कई 10x लेवल या 20x लेवल तक वो ग्रो हो सकता है। आपका आज इन्वेस्ट किया हुआ 100 रुपये भी कल या 10 सालों के बाद में 1 करोड़ बन सकता है। वहीं आपका पैसा डूब भी सकता है अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो। इसलिए दोस्तों आपको अमीर बनना है तो आपको फियर को मार ही देना चाहिए। आपके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट का फियर है उसे मार दीजिए। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक से सीख जाए, या सब कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा पता हो जाए, तो आपके अंदर से फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और आप अमीर भी बन जाएंगे।